दोस्तों, एक महिला के लिए माँ बनना जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। इस सुख प्राप्ति के लिए वो कुछ सपने भी बुन लेती है, लेकिन उसके सपने तब टूट के बिखर जाते हैं जब उसे संतान प्राप्ति नहीं होती। वो टूट कर बिखर जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी उसका माँ बनने का सपना पूरा नहीं होता और वो एक संतान प्राप्ति का सपना एक सपना बनकर रह जाता है। संतान प्राप्ति न होने का सबसे बड़ा कारण होता है बांझपन। फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की वजह से कुछ महिलाएं संतान सुख से वंचित रह जाती हैं। बांझपन ही वो बीमारी है जिसकी वजह से एक औरत का माँ बनने का सपना चूर चूर हो जाता है। दोस्तों, आखिर बांझपन की बीमारी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से औरत माँ नहीं बन पाती? आखिर क्यों ये बीमारी होती है? क्या ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है जिसकी वजह से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है? तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बांझपन की समस्या क्या है। बांझपन में बीमारी या स्थिति है जिसमें महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती। अगर कोई महिला प्रयास करने के बाद भी 12 महीने से अधिक समय तक गर्भ धारण नहीं कर पाती है तो इसका मतलब है कि वो महिला बांझपन का शिकार है। लेकिन गर्भ धारण न हो पाने का कारण मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। महिलाओं के जीवन में संतान प्राप्ति और माँ बनना सबसे बड़ा सुख माना जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं इस सुख को कभी भी नहीं ले पाती और इसका कारण है बांझपन। आजकल की आधुनिक जीवन शैली और अन्य कारणों की वजह से अब महिलाओं में बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके कारण, लक्षण और आयुर्वेद में बांझपन के इलाज के बारे में। बांझपन भी दो तरह का होता है। पहला तो वो है जिसमें कि महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती और दूसरा वो जिसमें कि महिलाएं पहला बच्चा हो जाने के बाद दूसरी बार कंसीव नहीं कर पाती। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बांझपन के कारण कौन से होते हैं, यानी कि ये बीमारी अथवा समस्या किस वजह से होती है। जब कभी भी महिलाओं के शरीर में हार्मोन का असंतुलन होता है तो ये कारण बन सकता है इनफर्टिलिटी का। इस स्थिति के दौरान अंडाशय से अंडे नहीं निकल पाते हैं। गर्भाशय की असामान्य संरचना, पॉलिप्स या फाइब्रॉइड के कारण बांझपन हो सकता है। कुछ अन्य कारण भी बांझपन की समस्या को पैदा कर सकते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स का क्षतिग्रस्त हो जाना, सेक्स के दौरान दर्द होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि PCOD, गर्भाशय के फाइब्रॉइडस, प्रीमेनोपॉज इत्यादि। बढ़ती उम्र भी बांझपन का कारण बन सकती है। कम उम्र यानी 20 वर्ष की उम्र की महिलाओं की फर्टिलिटी अधिक होती है और 35 के बाद उनकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ महिलाओं के अंडों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही कम हो जाती है। तनाव के कारण भी महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। अधिक मात्रा में शराब या किसी तरह के ड्रग का सेवन करने से फर्टिलिटी कम हो सकती है। दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि बांझपन की समस्या है कि नहीं। जब बांझपन की समस्या पैदा होती है तो कुछ लक्षण सामने नजर आने लगते हैं जिन्हें अनदेखा करना महंगा पड़ सकता है। ऐसे कुछ लक्षणों में से हैं लंबे समय तक गर्भ धारण में असमर्थता, अगर पीरियड्स 35 दिन या इससे ज्यादा दिन का हो या फिर 21 दिन से पहले पीरियड्स का आना, वजन बढ़ना, निप्पल से दूध जैसा सफेद डिस्चार्ज निकलना जो स्तनपान से संबंधित नहीं होता, सेक्स के दौरान दर्द होना, होठों छाती पर बालों का विकास और सेक्स करने की इच्छा में परिवर्तन आ जाना। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बांझपन की समस्या से कैसे बचा जा सकता है और आयुर्वेद की मदद से कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि महिलाओं को रोजाना संतुलित आहार लेना चाहिए, हर दिन व्यायाम करना चाहिए, धूम्रपान, शराब, तैलीय भोजन और कैफीन युक्त चीजों का सेवन न करें और तनाव से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। बांझपन की समस्या से महिलाओं को अक्सर लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। हालांकि ऐसा ज्यादातर नहीं होता, लेकिन इस समस्या के कारण कुछ प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि डिप्रेशन यानी तनाव में जाना, कहीं बाहर जाने का मन न करना, वैवाहिक जीवन पर असर पड़ना और कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि कुछ महिलाएं आत्महत्या तक पहुंच जाती हैं। आयुर्वेद की मदद से हर समस्या और बीमारी का समाधान किया जा सकता है। बांझपन की समस्या का भी आयुर्वेद की मदद से इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद की मदद से इस बीमारी को ठीक करना बहुत ही सेफ होता है, क्योंकि आयुर्वेद में एलोपैथी की तरह किसी भी तरह का केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है जो कि शरीर पर बुरा असर छोड़ते हैं। आयुर्वेद के द्वारा तैयार की गई बांझपन की दवाइयाँ हार्मोन को संतुलित करती हैं और किसी प्रकार की रुकावट को दूर करती हैं और साथ ही शरीर के अंगों को डिटॉक्सिफाई करती हैं। ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें आयुर्वेद की मदद से बांझपन की समस्या का समाधान हुआ है और वो लोग अब सुखी और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, अब देर किस बात की है,
अगर आप भी या आपका कोई रिश्तेदार या जानने वाला बांझपन या इनफर्टिलिटी की समस्या से परेशान है, तो उन्हें बताइए कि आयुर्वेद की मदद से बांझपन की समस्या से निजात पाया जा सकता है और संतान सुख की प्राप्ति की जा सकती है। अभी फोन उठाइए और कॉल करिए हमारे शुद्धि क्लिनिक में इस नंबर 7528875280 और जानिए बांझपन की समस्या का आयुर्वेदिक इलाज, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। बच्चों की किलकारियाँ बहुत ही प्यारी होती हैं और हम नहीं चाहते कि आप इस सुख से वंचित रहें। आप कॉल करके हमारे क्लिनिक में अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं या फिर सीधे बांझपन की आयुर्वेदिक दवाई मंगवा सकते हैं। आचार्य मनीष जी और उनकी समस्त शुद्धि टीम आपके स्वस्थ जीवन की कामना करती है। धन्यवाद।